हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नो मर्सी डे 62 के क्वेश्चंस। 62 में आप देखेंगे तो आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्फेयर, और बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 7 हैं, तो ठीक है, 1 बाय 1 देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फेयर विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट लेंथ ए बी सी ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये इस तरीके से है कि आपका स्फेयर पास करता है ओरिजिन से, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट कर रहा है तो, और वाई पे बी इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ से, और जेड पे सी इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ से। हमें वो इक्वेशन बताना है। आप देखें जनरल इक्वेशन क्या होता है स्फेयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस में d 0। क्योंकि स्फेयर ओरिजिन से पास करता है तो d विल बी 0। इक्वेशन क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy, वेरी गुड, 2wz इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, इसको 1 नाम दे देते हैं। पुट करेंगे हम लोग ये पुट a 0 0, ये आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2au इज इक्वल्स टू 0। तो u का वैल्यू आप निकाल लीजिए प्रभु, कितना दिख रहा है देखें, -12a इस तरीके से दिख रहा है ना। चलिए, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा फिर ऐसे कट जाएगा। फिर हम लोग क्या पुट करेंगे इसके अंदर, 0b 0, तो ये बचेगा b स्क्वायर 2bv 0, तो v का वैल्यू कितना आएगा, -12b, वेरी गुड। फिर हम लोग क्या पुट करेंगे बोलिए, 0 और देखें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, समझ में आते हैं क्वेश्चन तो साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप नो मर्सी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा। यहाँ पुट करते हैं, देखो तो आपका स्फेयर का इक्वेशन बन गया। आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड 0। बोलो समझ में आया क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें प्रभु, क्या कहता है, थोड़ा सा अलग है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर हैविंग इट सेंटर ऑन लाइन। आपको एक लाइन गिवन है, उस पर सेंटर लाई करता है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको गिवन है, तो जो सेंटर है वो आपका इन लाइंस के ऊपर करता है लाई, और पास करता है आपका स्फेयर 0 -2 -4 और 2 -1 -1। देखो, जिसके स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो यहाँ भी नहीं फंसेगा। स्ट्रेट लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पर भारी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, स्फेयर का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d 0। इसके जो सेंटर हैं वो क्या आएंगे, -u -v -w। सेंटर जो है आपके इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पुट कीजिए ना। ये दो जो लाइन की इक्वेशन है इसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, 5y है तो v माइनस में 2w, इट शुड बी 0, तो 5v प्लस 2w 0, लेट से दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पुट करेंगे, ये बनेगा प्रभु -2u माइनस प्लस 3v 0, और वी कैन से 2u माइनस 3v इज 0, लेट से इक्वेशन 2। अब आपका स्फेयर इससे भी पास करता है, पुट कर दीजिए, x को 0, y को पुट करेंगे -2 4, z को पुट करेंगे कितना, -4, ये हो जाएगा 16। ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर कितना आएगा देखें, -4v, वेरी गुड।
यहाँ कितना आएगा प्रभु, -8w प्लस में d 0, ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 4v माइनस 8w प्लस में d 0, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। फिर आप ये वाला पॉइंट पुट कीजिए, ये देखें कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 1, 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा 4u, वेरी गुड, ये आ जाएगा 2v माइनस में 2w प्लस में d इज इक्वल्स टू क्या कह रहे हैं जी 0। ये कितना आ जाएगा देखें 6 प्लस में 4u। अब प्रभु 4 अननोन है, 4 ही इक्वेशन है, नहीं समझे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर v और w में हम लोग रिश्ता निकाल सकते हैं, यहाँ u और v में रिश्ता निकाल सकते हैं, तो u v w में रिश्ता आ जाएगा। तो आप देखें 5v किसके इक्वल है, -2w के, और v इक्वल है -2/5w, राइट। 2 नंबर से आप देखें 2u किसके इक्वल है, 3v के, और वी कैन से v इज 2/3u, ठीक। अच्छा, मतलब u और w निकाल लीजिए ना v की शक्ल में। w कितना आ जाएगा 5/2 माइनस का v, यहाँ से u आ जाएगा आपका कितना प्रभु 3/2v। इसमें पुट कर दें हम लोग, इसमें और इसमें, तो देखें आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस तो हो जाएगी भैया। इसमें पुट करते हैं पहले, आओ, फ्रॉम 3, वरना अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, काम खत्म। ये आ जाएगा देखो 20 माइनस 4v, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास w माइनस का है, तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 20v, 8 पंजे 40, 2 से कट जाएगा, प्लस में d इज़ 0। आप देखें प्रभु ये आ जाएगा 20 प्लस में 16v प्लस में d 0, लेट से 5। अब d का वैल्यू आ गया ना, यहाँ से एक काम कीजिए, अब इक्वेशन 4 में पुट करना शुरू कीजिए। तो जब यहाँ पुट करेंगे 6, ये हो जाएगा आपका v की शक्ल में पुट करेंगे इसको, तो 4 है, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 6u माइनस, अच्छा v है भाई ये v, और यहाँ पर देखें w को पुट करेंगे क्या, ये माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगा, 5v प्लस में d 0, ये कितना आएगा प्रभु 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 और 5 9, ये उधर जाके माइनस का d, या d इधर ही रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो d का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो d का वैल्यू ये नेगेटिव आ जाएगा, -9v -20 -16v 0, ये हो जाएगा -14, और ये हो जाएगा 16 में से 9 गए तो -7, तो v कितना आ गया प्रभु -2। बोलिए v -2 आया, तो आप देखें w कितना आ गया, v -2 है, आप कहेंगे w आ गया 5, u कितना आ गया -3, और d का क्या इलाज, d देखें ये रहा, तो d आ जाएगा आपका कितना 20 -32 के होल आगे माइनस है ना, -32 प्लस का 20, तो d आ गया आपका 12। बस पैरामीटर्स आ ही चुके हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा स्फीयर का, x², ये था ना क्वेश्चन थोड़ा दमदार, z², u कितना चल रहा है -3 तो -6x, v कितना चल रहा है ये तो -4y, w चल रहा है ये तो 10z, और d चल रहा है प्लस का 12। तो ये इक्वेशन आ गई। बोलो लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रभु ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद सेंटर एट, कुछ गिवन है सेंटर, एंड टचिंग द प्लेन। आपको थर्ड क्वेश्चन में सेंटर गिवन है ये है, और कहता है कि आपका जो स्फीयर है वो टच करता है किसको, इसको। तो आप मुझे बता दीजिए अगर मेरा स्फीयर इसको टच कर रहा है तो सेंटर से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस नहीं होगा क्या, ऐसा होगा ना।
तो जो मेरा रेडियस है वो कितना आएगा 6 इंटू 1 -3 इंटू -2, वेरी गुड, 2 इंटू 3 -4, नीचे क्या आएगा बोलिए, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो प्रभु ये कितना आ गया, 6 + 6 + 6, अरे वाह भाई वाह, 36 और 9 45 और 4 49 7। तो ये आ गया आपका, देखो 6 और 6 12, 12 और 2 14, रेडियस आ गया 2। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x - 1 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर, z - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। एक्सपेंड कर लेंगे, टर्म्स को सेट कर दीजिए, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो 4 थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा कैलकुलस का रोल है क्वेश्चन नंबर 4 में, कैसे आप समझ जाएंगे अभी। तो अभी तक तो सबसे लेंथी क्वेश्चन नंबर 2 ही गया है, क्योंकि उसमें ये बैक सब्स्टिट्यूशंस जो है वो हमें करने पड़े। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स अपने को गिवन है एंड हैज़ इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। कहता है जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो जितना संभव हो सके उतना कम कर देना है। पासिंग पॉइंट गिवन है आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और कंडीशन क्या है कि जो आपका रेडियस है स्फीयर का उसको आप जितना संभव हो सकता है उतना आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो हम तो वही इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेट कर लेंगे, x² + y² + z², 2ux प्लस में 2vy प्लस में बोलो 2wz प्लस में c की जगह ना d ले लेते हैं। c क्यों ले रहे हैं अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ये पॉइंट पुट कीजिए, पुट 1 0 0, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा आपका 2u और प्लस में c। तो यहाँ से u कितना आ गया प्रभु, u आ गया -12 1 + c, ऐसा आ गया ना। फिर पुट कीजिए आप कितना 0 1 0, तो ये आ जाएगा प्रभु 1 प्लस में 2v प्लस में c। तो यहाँ से v कितना आ गया बोलिए, -12 1 + c। फिर क्या पुट करेंगे आप, अब तो आप निंजा टेक्निक सीख गए कि अब ये पुट करना है। तो देखें क्या बचेगा, 1 प्लस में 2w प्लस में c 0, तो आपका w कितना आ जाएगा -12 1 + c। आप मुझे बताएं जो रेडियस होता है, रेडियस उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रभु, u² + v² + w² - d, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है c। ठीक, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका लेट से r², u² करेंगे, v² w² तीनों सेम है, तो मैं लिख दूँ ये आ जाएगा 3/4 1 + c का होल स्क्वायर माइनस ये c एज इट इज़। अब हमें इसको लेट से कैपिटल R मान लेते हैं ना भाई, r² मिनिमम होगा तभी तो r मिनिमम होगा, क्योंकि r² जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब रेडियस तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो हम ये कहेंगे कि r मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है। या इसको y ले लीजिए, y मत लीजिए, इसको अल्फ़ा ले लीजिए लेट से। तो हमें इसको मिनिमाइज़ करवाना है अल्फ़े को, तो क्या करेंगे d∝/dc। भाई d इसी ने नहीं लिया, वो dd हो जाता फिर। तो ये कितना आएगा देखें, ये तो आके हो जाएगा 6/4 1 + c माइनस का 1। और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए, वो केवल आ जाएगा 6/4। तो हर केस में मतलब मिनिमा ही मिलेगा अपने को किसी भी हालत में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें d∝/dc को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखें ये है 3/2 1 + c -1 0, तो 1 + c आ गया आपका 2/3, तो c आ गया -1/3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन में c मिल गया है, u v और w कहाँ चला गया, ये रहा, यहाँ से मिल जाएगा क्या, तो एक निकाल लीजिए, वही सब है -12 1 - 1/3। तो प्रभु ये आ जाएगा कितना 2/3 ना, 2 से 2 कट जाएगा -1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा ना।
3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, -1/3। तो इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों में देखें सेम चीज़ है, -1/3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z और c का वैल्यू भी -1/3। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ स्फेयर। ये ऐसा स्फेयर है जो आपका इन पॉइंट से पास करता है और जितना संभवतः हो सकता था उतना छोटा इसका रेडियस है। बोलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? रेडियस को मिनिमाइज करवाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा, मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये वाली जो कैटेगरी है एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट आती है। इसको हम लोग डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लॉजिक को समझना कि क्या जो लॉजिक है हम लोग लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कहता है फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें क्या है, आपको एक स्फीयर का इक्वेशन गिवन है, आपने इसमें से एक प्लेन पास किया, प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो इस तरीके का दिखेगा। आपसे कहता है ये जो सर्कल दिख रहा है इसका सेंटर बताइए और इसका वो बताइए, रेडियस बताइए। लेट्स से ये स्फीयर का सेंटर है ओ, ए सेंटर है आपका इस सर्कल का, एंड लेट्स से ये बी। आपको स्फीयर का इक्वेशन गिवन है, स्फीयर का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -8ax प्लस 4y प्लस में 8z -45 0, और इस प्लेन का इक्वेशन गिवन है x - 2y प्लस 2z 3। दोनों को जब आप कंबाइन करके लिख देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपको एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है। सर्कल का इक्वेशन मतलब सर्कल इन अ स्फेयर। तो आप मुझे बताएं स्फेयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर किसके, स्फेयर के, इक्वेशन से बताएं भाई। क्या होता है, -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ y -½ कोफिशिएंट ऑफ z। स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना होगा, रेडियस किसका, स्फेयर का, वो हो जाएगा 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ये पहले से नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 16 16 32, 32 और 4 36, 36 और 45 81, 36 और 45 81 होता है ना, मुझे बताइएगा। तो ठीक है, आपका रेडियस आ गया है 9। आप देखें क्या आप OA लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं? भाई OA लाइन O से पास करती है और इसके जो DR हैं OA के, देखो ये रहे 1 - 2 2, इस प्लेन का इक्वेशन क्योंकि मेरे को गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ OA यदि मैं लिखना चाहूँ तो x -4/1 y + 2/-2 z + 4/2, क्योंकि DR ये रहे 1 - 2 2, आपको प्लेन का इक्वेशन गिवन है और आपका जो पासिंग पॉइंट है OA का वो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो आ गया। इस पे आप A के जनरल कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, क्या आएगा बोलिए, λ + 4 -2 λ - 2 2 λ - 4। A जो है वो कहाँ लाई करता है, आपका प्लेन पे। तो बोलिए क्या A जो है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, आप कहेंगे जी करेगा। तो ये हो जाएगा x - 2y प्लस में 2z = 3, ये हो जाएगा λ + 4, 4 λ + 4, 4 λ - 8। तो 4 4 8 कट गया, बोलो 4 और 4 8 और 1 9 लैम्डा, तो प्रभु लैम्डा आ गया 1/3। तो A के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, वही क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। तो 1/3 ये आ जाएगा आपका 7। हो इतनी ख़राब मैथ कब से हो गई भाई, 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 आपका जो है ये 1/3 इसमें रखेंगे, 3 दूनी 6 -8/3 यहाँ पर रखेंगे 3, तो 12 में से 2 गया तो 10/3। ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब आपसे रेडियस भी पूछा है इस सर्कल का, रेडियस कैसे आएगा देखो,
आपको ओ बी मालूम है, दैट इज़ रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। मैं ओ ए निकाल सकता हूँ, प्लेन का सेंटर से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ओ ए ये कितना आएगा, सेंटर से प्लेन का डिस्टेंस 4 -2 प्लस में 2 इंटू -4 -3, वेरी गुड। नीचे कितना आएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1 + 4 + 4। तो प्रभु जो ओ ए का डिस्टेंस है कितना आएगा 4, ये हो जाएगा +4 -8 -3 और ये हो जाएगा 3 मोड। तो ये आ गया आपका कितना 1 यूनिट, ये आ गया 1, ये है आपका 9। पाइथागोरस लगा दीजिए भैया। तो जो ए बी का स्क्वायर है वो क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 -1। तो रेडियस कितना आ गया सर्कल का, √80, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। समझ गए लॉजिक। अब देखो ये कौन कर पाएगा, ये वही कर पाएगा क्वेश्चन जिसके स्ट्रेट लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं है क्लियर तो पहले उन्हें क्लियर कीजिए, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आप आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब आप जिद कर रहे हो तो देख लेते हैं क्या कहता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इवन क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज एट द पॉइंट एंड विच टचेस द प्लेन, फाइंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर इज कट बाय द प्लेन। पहले बोला स्फीयर का इक्वेशन निकालो, उसके बाद सर्कल का रेडियस बताओ। स्फीयर का सेंटर जो है आपको दे दिया है 1 2 3 और आपको बोलता है ये टच करता है किस प्लेन को, 3x + 2y + z + 4 0, इसको टच करता है। और आपका जो प्लेन है, प्लेन कौन सा जो कट करेगा स्फीयर को, वो है x + y + z। आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर के कोऑर्डिनेट फिलहाल नहीं बताने हैं, केवल रेडियस बताना है। तो आप देखें पहले स्फीयर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। रेडियस जो है स्फीयर का कैसे आएगा प्रभु, इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, तो यह आ जाएगा 3 × 1 2 × 2 प्लस में 3 प्लस में 4, नीचे कितना आएगा बोलिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 और 4 7, 7 और 3 10, 4 14 और नीचे कितना आएगा प्रभु, √14। तो रेडियस आ गया √14, राइट। यानी मेरे को ओ बी मिल गया है। देखो डायग्राम वैसा ही बनेगा। अब मुझे ओ ए चाहिए, ये रहा जो कट कर रहा है प्लेन को। तो ओ ए मैं कैसे निकालूंगा, सेंटर का इस प्लेन से डिस्टेंस 1 2 3। देखिए कितना आसान है सवाल। ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, 3 और 2 5, 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा √3। अब हमें चाहिए ओ ए आ गया है, ओ बी आ गया है, तो ए बी चाहिए प्रभु। तो देखो ए बी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 36/3। आंसर आ गया है 2। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया प्रभु, √2। समझ गए, डायग्राम सेम चलेगा आपका, बस लॉजिक सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब वही प्लेन का इक्वेशन बताना है अपने को, विच हैज़ इट्स सेंटर एट दिस एंड लाइज ऑन द स्फीयर दिस। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, देखो उधर का हटा देंगे अभी। आपको इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, स्फीयर का इक्वेशन आपको गिवन है x² + y² + z² + 5x - 7y प्लस में 2z माइनस में 8 = 0। आपको इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, लेट से ए के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए हैं -2 2 और 1। ठीक है प्रभु, आपसे बोला है कि अब आप इस प्लेन का इक्वेशन बता दीजिए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये स्फीयर का इक्वेशन, साथ में बस ऐसे लिख देंगे तो वही आपके सर्कल का इक्वेशन है।
तो मेन काम है ये प्लेन का इक्वेशन निकालना, यानी कि ये। अब ये कैसे निकलेगा, देखो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही भाई नहीं, अब जब सवाल है तो जवाब तो होगा ही, उसमें क्या है। आप देखें सबसे पहले हम लोग जो सेंटर है यानी ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5/2, वेरी गुड, 7/2, -1, -½ कोफिशिएंट ऑफ x, -½ कोफिशिएंट ऑफ y, -½ कोफिशिएंट ऑफ z। आप जो है ओ ए के देखो dr मिल जाएगा, dr किसका, ओ ए का कितना होगा, -2 + 5/2, आसान क्वेश्चन है एकदम ये, 2 - 7/2, 1 + 1। लेकिन आसान जब तक है जब तक आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4 - 7 और ये हो जाएगा 2। dr आ गए, आपको पासिंग पॉइंट गिवन है, ए देखो ऑलरेडी गिवन है आपको जो प्लेन का पासिंग पॉइंट है ना। तो हम प्लेन का इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ½ x - 3/2y प्लस में 2z = d। एलसीएम ले लीजिए। अब प्लेन आपका पास करता है ए से, ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा -2, 2, तो ये कितना आ गया प्रभु, -2 - 6 है ना, प्लस में 4। हम 2d की ही वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अरे जल्दी बोलो टाइम नहीं है इतना, -8 + 4 -4। तो प्लेन जो है उसका इक्वेशन क्या आ गया, x - 3y प्लस में 4z + 4 0। तो ये वो प्लेन है, अगर इस स्फेयर से पास किया जाए तो उसको काटेगा और इस सर्कल के जो सेंटर हैं वो ये देखने को मिलेंगे। अब आंसर कोट कैसे करेंगे आप एग्ज़ाम में, पहले लिखेंगे ये इक्वेशन फिर लिखेंगे ये इक्वेशन, दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, जो जहाँ कहीं भी आप फंस रहे होंगे। शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा, देखें सेम टाइम सेम जगह, डे 63 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।